अंदर अंदर थोड़ी चीज है। अभी देखो जानबूझकर मतलब क्या, मतलब कि अपना चेंज करने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है। चीज बहुत चीजें होती हैं, अपराध और पाप एक ही चीज होता है। वही चीज जब हम मतलब कि अपने को चेंज करने की चेष्टा ही नहीं कर रहा व्यक्ति, तो यही धीरे धीरे अपराध में परिणत हो जाएगा। अब जैसे कोई चाहता है मेरे विक्षेप दूर हो जाए, में थोड़ा मन स्थिर हो जाए, कर नहीं पा रहा है, तो ये सामान्य अनर्थ है। और जहां पर चेष्टा ही नहीं है, चेष्टा प्रायण ही नहीं है, वही चीज अपराध बन जाता है। अंतर कुछ नहीं, चीजें एक ही होती हैं, बस हो गया। जहां पर जानबूझ के क्या चेष्टा ही नहीं कर रहा, बिल्कुल दूसरा चेष्टा कर रहा है और मन स्लिप कर जाता है, खींच रहा है मन जा रहा है, खींच रहा है मन जा रहा है, खींच रहा है मन जा रहा है। इसको कहेंगे विक्षेप कहेंगे इसको। अब जो उद्देश्य भजन करना ही नहीं है, उद्देश्य इसका नहीं है, फिर तो अपराध ही। अपराध तात्पर्य क्या है? सीधी बात है। जब भगवान देख रहे हैं ये बेचारा गप तो मार रहा है, परंतु इसकी इच्छा तो नहीं है बेचारे की, इस मुख से कोई चीज देखता निकल पड़ता है, ये अपराध भगवान असंतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, ये चाहता नहीं गप मारना, परंतु ये अपना रोक नहीं पाता है। भगवान देख रहे ये पाप हो गया। अब भगवान देख रहे हैं, ये तो इसको चेष्टा ही नहीं, इसकी ये चेष्टा ही नहीं है कि मतलब अपने आपको सुधार करने की चेष्टा ही नहीं है, ये अपराध बन गया। अपराध को अलग चीज नहीं, एक ही चीज है, वो क्रिया जब भगवान सामान्य असंतुष्ट होते हैं, कृपा उनकी हटती नहीं है, वो पाप कहलाया जाएगा। जब भयंकर क्रिया भगवान असंतुष्ट उनकी कृपा हट जाती सिर से, अपगत राज, अपराध बन गया। और क्या चीज है? चीजें की है, सामान्य अर्थ का यही है। अपराध कोई अलग चीज नहीं है, दोनों चीजें समान है। बस सीधी बात है, जब हम वो चीज को कोई बिल्कुल पाषाणता पूर्वक करते हैं, अपना को करने की चेष्टा नहीं करते हैं, तो भगवान असंतुष्ट हो जाएंगे, ये अपराध बन गया। और क्या है? हम आज परमो, अब ये अपराध नहीं तो उधार हो ही नहीं पाएगा। होने देखेंगे अहम आबादी जो परम कर रहा है, ये नाम कर रहा है, इसकी देह में मैं और मेरा इसका दूर गया नहीं है। अब यहाँ भी विचार होगा, भाई जगत में होता ना, इसने मर्डर किया, फांसी, परंतु ये भी देखा मर्डर किस परिस्थिति में किया गया, मर्डर किस परिस्थिति में किया गया, किसके प्रति किया गया, इसलिए देखा जाता है, सीधा अपराध हो गया। भगवान जो देख रहे बेचारे, ये तो बद्ध जीव है, अनर्थग्रस्त है, तो क्या अपराध कैसे हो जाएगा? कब होगा अपराध? कोई चेष्टा ही नहीं है, अपना चेष्टा ही है नहीं, अपना सुधारने की चेष्टा ही बिल्कुल नहीं है, क्या अपराध बन जाएगा? एक चीजें की होती है, हर चीज एक जगह लागू नहीं हो जाती है। नहीं तो फिर तो हमारा उधार ही नहीं होगा। ऐसा हुआ तो हम मेरा किसका नहीं है, तो भाव से रहने वाला है। जब तक मैं भगवान का दास हूं, मुझे अनुभव नहीं हो जाएगा, तो मैं मेरा कैसे जा सकता है? चला जाएगा, संभव ही नहीं है। पहले मैं मेरा चला जाए, फिर शुद्ध नाम होगा, तो फिर वही हो गया। पहले ठीक हो जाऊं, फिर दवाई खाऊं, फिर डॉक्टर हो जाऊं। चीजों समझना होगा, ऐसे नहीं कि बोल दिया, डीप में जाना पड़ता है, उसके भाव को समझना पड़ता है। तो हमारे चल रहा है धाम महात्मा, चल रहा है धाम महात्मा, सुन रहे हैं हम लोग। कल हम लोग पहुंचे थे नित्यानंद जी के अनुगत्य में सीमंत द्वीप, वहां की महिमा सुनी, नित्यानंद सुनाया था हमको। देवी पार्वती यहाँ पूजित होती है सीमंतिनी के रूप में, हैं वर्तमान में शिमूलिया देवी महिमा सुनी। यहाँ पार्वती जी ने महाप्रभु की चरण धूलि को अपने मांग में भरा, सीमंत प्रदेश में भरा, तो सीमंतिनी कहलाई।
अब यहाँ पर हमने विश्राम किया था यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। सिमंद द्वीप की जय हो, देवी पार्वती जी की जय। प्रणाम करो और उनसे कृपा मांगो। मांग ली कृपा। आगे काजी नगर। ये तो बोली काज नित्यानंद काजीर नगरे प्रवेशिल जीव लय तकन सत्वरे। इस प्रकार से सिमंद द्वीप की महिमा का वर्णन करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु जी आगे वहां से आगे चले। आगे नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन जा रहे हैं, भाववश होकर के। पीछे जीव गोस्वामी आदि से भक्त लोग कीर्तन करते पहुंच जा रहे हैं। जाते जाते पहुंच गए काजी नगर। ये ब्रज का मथुरा है, क्योंकि ब्रजमंडल पूरा नवद्वीप है, तो जितने यहाँ पर स्थान वहां भी होने चाहिए। तो ये यहाँ पर जो मथुरा नगरी है, यह है काजी नगर। प्रभु बोले हो जीव सुनह वचन काजी नगरे मथुरा भुवन। प्रभु कहने लगे जीव अब ध्यान से सुनो। जहां हम पहुंचे हैं ये काजी नगर है, और मथुरा का ब्रज है। ब्रज का मथुरा मंडल मथुरा है। मथुरा ब्रज तत्व नवदीप तत्व देखे भेद कृष्ण अपराधी लभ निर्वाण भेद। जो व्यक्ति ब्रज तत्व नवदीप तत्व में भेद देखता है वो अपराधी होता है। ब्रज अलग है, नवदीप अलग है, दोनों अलग अलग है। जो मान लेता है वो कृष्ण चरणों में अपराधी बन जाता है। परिणाम क्या? उसको सायुज्य मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। देखो तो सायुज्य मोक्ष कितने परिश्रम से मिलता है ज्ञानियों को, और वो सायुज्य मोक्ष अपराध से मिल जाता है। मोक्ष चाहिए खूब अपराध करो दबा करके, हैं? भोग चाहिए तो भी अपराध करो, वैष्णव के खूब अपराध करो, 1 साल में मिल जाए, फल मिल जाएगा। तो भजनशील वैष्णव में उनके पीछे लग जाओ, खूब परेशान करो उनको। एक साल बाद कोई सुंदरी आएगी, हाथ पकड़ के चलो जी चलो, लेकिन चली जाएगी। और धनी मानी आएगी, ऐसी नहीं आएगी। चाहिए तो, समझा कि नहीं? मतलब क्या? जो कर्म का फल ज्ञान का फल है, वो नाम में अपराध का फल है। समझे क्या नहीं? नरक नहीं, वो तो नाम का फल इतना अच्छा है। ये नरक मिल जाए तो नरक तो अच्छा है। नरक में दंड मिलेगा ना, तो दंड जब पिटाई होगी याद आएगा, हाय मैंने क्या कर दिया। असली नरक ही है ये, क्योंकि इसमें क्या होगा? सुंदर स्त्री मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, पुत्र परिवार मिल जाएगा, उसमें आदमी रम जाएगा। यही तो आनंद, और क्या? यही स्वर्ग है। ऐसे मान लेगा वो। ये मैं समझना है कि ये दंड कैसे हुआ? नरक दंड कुछ भी नहीं इस नाम में। वहां से वैराग्य हो जाएगा कुछ, यहां वैराग्य होगा। स्वर्ग पहुंच गया, सुंदर पत्नी मिल गई, परिवार में धनी मानी, धन मिल गया, सम्मान मिल गया, तो अब क्या होगा? बिल्कुल भूल जाएगा। बहुत दंड है ये, मैं समझना। क्योंकि नाचो नामा अपराधी को कभी भी यमराज दंड नहीं दे सकते। हम यमराज दंड देते पापियों को, अपराधियों को नहीं। जो नाम अपराधी होते हैं उनको दंड कभी भी यमराज नहीं देंगे। कौन देंगे? भगवान स्वयं देंगे, और उनका दंड भयंकर होता है। कोई फौजी मिलिट्री वाले होते हैं ना, कोई दोष करता है, बाजार में उसे उत्पाद कर दिया, सिविल पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, नहीं करेगी। उसको फोन करेगी वहां पर हेडक्वार्टर, वहां से MP आएगी, मिलिट्री पुलिस आएगी उसको, और जो दंड देगी ना उसको, दंड बहुत कठोर दंड होता है, वहां छोड़ेगी नहीं। उसी प्रकार से सामान्य पाप का अपराध दंड कौन दे देते हैं? यमराज दे देते हैं। ये अपराध किया तो न तस् जमे ही शुद्ध का ना,
वो बहुत भयंकर। मुझे सुना तो मजे आ गए, फिर तो मजे नहीं आ गए, ऐसे फंस जाएंगे जन्म जन्मांतर तक, रगड़ो संसार में। मुझे छूट गया, इस एक पेज पहले आगे आ गया, नहीं थोड़ी जानू 79 हैं 79 पढ़ेंगे, अब 83 हो गया वो एक पेज। कहाँ पर है? 79 हिता श्री गौरा 63 64 61 62 ऐसे छुट्टी है। हाँ शुरू, हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद आपका, आपने हमें बचा लिया अपना। हेथा गौरांग राय कीर्तन करिया, काजी ने प्रभु प्रेम रत्न दिया। नित्यानंद जी कह रहे हैं जीव ये जो स्थान है काजी नगर है, यहीं पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन करते हुए आए और यह काजी का उद्धार किया। क्या उद्धार किया? उद्धार किया, साथ ही साथ उनको प्रेम प्रदान किया। दो काम, उद्धार किया मतलब उनके जितने हृदय में जो गंदगी थी, कुवासनाएं थी, सब दूर किया, उनको प्रेम रत्न प्रदान किया। श्री कृष्ण लीलाए जय कंस मथुराय, गौरांग लीलाए चांद काजी नाम पाए। कृष्ण लीला में जो मथुरा का जो राजा कंस था, वही कंस गौर लीला में चांद काजी बन करके आया, कंसी बन के आया चांद काजी के रूप में। हे जन्य प्रभु तारे मातुल बोलिलो, भय कांजी गौर पदे शरण। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा था? मामा। जब काजी ने श्रीवास जी का वहां जाकर के मृदंग तोड़ दिया, रात्रि में उसने क्या देखा? छाती पर एक अद्भुत प्राणी बैठ गया, ना तो मनुष्य ना पशु था, ऊपर शेर नीचे मनुष्य है, मुख शेर का था, पंजे। छाती फाड़ने लग गया, नाखून घुसा दिए, दुष्ट ने मृदंग फोड़ दिया तो छाती फाड़ता हूं। तो चिल्लाया क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, आज क्षमा कर रहा हूं, अच्छा क्षमा कर रहा हूं, फिर कभी ऐसा किया तेरे वंश को नष्ट कर दूंगा। तो जब मृदंग तोड़ दे, महाप्रभु ने घोषणा की, अब हम कीर्तन करते थे घर के अंदर बंद होकर के, अब ओपन कीर्तन हो, ओपन चैलेंज। अभी कीर्तन का होता है, अभी तक घर में बंद होकर कीर्तन होता था, अभी तक आंगन में। हाँ, वहां से क्यों कौन रहते थे? केवल भक्त लोग रहते थे। अब कीर्तन होगा नगर कीर्तन, हजारों लोग संध्या के समय मसाले लेकर के आए और कीर्तन पार्टी जा रही है काजी की, और काजी के जो नौकरों ने ऊपर से देखा है तो हजारों लोग चले आ रहे, भागे भागे पहुंचे। काजी को बताया कि कीर्तन करते लोग यहीं आ रहे हैं। काजी अंदर दुबक गया, बाहर निकला ही नहीं। जो कीर्तन में थे उसके बगीचे उजाड़ दिए, तो घर बार तोड़ने लगे। उनमें के तुम्हारे जो उत्पाती होंगे ना, जवान खून। तो महाप्रभु द्वार बंद कर दिया उसने, काजी ने। महाप्रभु ने कुछ लोगों अंदर भेजा, बुला के काजी को बुला के लाओ। काजी कांपता आया तो कह रहे मामा जी, क्या कहा? मामा आपके द्वार पर अतिथि आए हैं और आप अंदर घुस गए, ये तो उचित नहीं है, अतिथि सम्मान तो करना चाहिए। तो वो डर के मर कांप रहा था। बोल क्या बात है, आप डरे हुए क्यों हैं? तो उसने कहा ऐसी स्थिति होगी, रात में प्राणी मेरे छाती बैठे, छाती चीरने लगा, दिखाओ तो नाखून निशान थे। तब काजी ने घोषणा की, आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे वंश में यदि किसी ने कीर्तन का विरोध किया, मैं उसको तलाक दे दूंगा, त्याग दूंगा उसको मैं। तब से काजी भी उस कीर्तन में सम्मिलित हो गया। महाप्रभु वापस जाओ जाके। तब बाद में काजी प्रमुख वैष्णव बन गया और उसकी दुर्बुद्धि को शुद्ध किया और प्रेम उसको और प्रदान कर दिया। और जब काजी देह त्यागा था, फिर महाप्रभु ने वहीं पर उसको काजी समाधि। कीर्तन आरंभ्य काजी मृदंग भांगिला। जब कीर्तन आरंभ किया महाप्रभु जी ने, तो उसने मृदंग तोड़ दिया था। हुसैन सहार बोले उत्पात करिलो। अब जो काजी को जो बल कहां से प्राप्त हुआ? काजी कौन होता है? काजी राजा नहीं होता,
काजी एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, इससे ऊपर नहीं होता। उसमें बल कैसे प्राप्त हो गया? हुसैन शाह। हुसैन शाह से जरासंध गौड़ राजेश्वर, तहरात पे काजी प्रताप विस्तर। जो हुसैन शाह बादशाह थे कौन था? ये था जरासंध। ये जरासंध था। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। जरासंध का ससुर था उसका। तो जरासंध, ये जो हुसैन शाह कौन है? ये नहीं वो जरासंध है, काजी कंस है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वो हुसैन शाह के आदेश से ही काजी ने जाकर के अपना 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 प्रभाव दिखाया और मृदंग छोड़ दिया, कीर्तन के लिए मना कर दिया। प्रभु तारे नरसिंह रूपे ते दे भाई, भय कंस सम काजी जड़ सड़ है। जब मृदंग तोड़ के चला गया वो, रात्रि के समय स्वयं महाप्रभु उन्होंने नरसिंह रूप में उसकी छाती पर बैठ गए और उसको भयभीत किया। वो कंस डर गया था। तारे प्रेम दिया कहला वैष्णव प्रधान, काजी निस्तार कथा सुने भाग्यवान। महाप्रभु ने चित्त तो शुद्ध किया ही किया, प्रेम भी दिया। चित्त शुद्ध करना बड़ी बात नहीं है, अनर्थ नाश करना बहुत बड़ी बात नहीं है। योग साधन से, ज्ञान साधन से भी चित्त शुद्ध हो जाता है, परंतु प्रेम कहां से लाओगे? चित्त शुद्धि का महत्व ही क्या है? तुमने गिलास को शुद्ध कर दिया, क्या महत्व है? वो शुद्ध कर दिया, सामने रख दिया, उसके ऐसे कुछ भरना पड़ेगा ना तुम्हें, तो महत्व है। बर्तन क्यों धो रहे हो? क्यों धो रहे हो? नहीं धो रहे हैं, नहीं ऐसे धो रहे हैं, रख देंगे तो बर्तन रख देंगे धो करके, क्या मतलब इसका? ये बोलो मैं रसोई बनाएंगे, चित्त शुद्ध बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है उस चित्त में प्रेम का प्रवेश कर जाना। अपनी चेष्टा से, यदि अपनी चेष्टा से भी ये अनर्थ नाश नहीं होते हैं, पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। चलो ज्ञान साधना, योग साधना से हो जाते हैं, परंतु हृदय क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, रिक्त, खाली। उसमें प्रेम कहां से भर दोगे? और जब तक भरोगे नहीं, फिर से उसमें गंदगी भर जाएगी। तुमने गिलास को धोया पोया और रख दिया उधर और चले गए बाहर, 2-3 साल बाद आओगे तो गिलास क्या होगा? उसमें गिलास में धूल, आधा गिलास भर गया धूल से, क्या लाभ हुआ? ये अंतर है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, कर्म छोड़ दो। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग चित्त को केवल खाली कर देता है, और भक्ति मार्ग क्या करता है? चित्त को खाली करके उसमें कृष्ण प्रेम भर देता है। तो इसलिए इस प्रकार से यहां पर काजी का उद्धार किया महाप्रभु जी ने। कंस कौन? जरासंध कौन था? मगध देश का राजा था। मगध माने बिहार। बड़ा बलशाली था ये, अमर था, अमर ही था ये है? जब जरासंध निकला दिग्विजय में, हाथरस के पास उसने अपना पड़ाव डाला, पड़ाव। अब सोचे कब कंस को हराना होगा, तो वहां से जरासंध ने अपनी हाथी को शराब पिला करके मथुरा में भेज दिया। अब मथुरा उत्पाद मचा रहे थे, खबर पहुंची कंस के पास में। कंस गया, हाथी की सूंड पकड़ता है, घुमा के फेंकता है, धप धप करके गिरते हैं जरासंध के जो शिविर में, धप धप हाथी गिर रहे हैं। ऐसे पंगे लेना ठीक नहीं है। तब जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियां कंस को प्रदान कर दी, उसको दामाद बना दिया, संधि कर ली। कंस सामान्य नहीं था, सामान्य कंस नहीं था। तो शंखचूड़
ब्रज में आया, संगचूड़ ब्रज में आया था, उससे कंस से युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ कंस के साथ में। कंस उसको हरा नहीं पाया था, संगचूड़ को, तो कम नहीं था। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों संधि कर लो, मित्र बन जाओ। उसके बाद ही वो मतवाला होकर गोपियों का हरण करके ले जा रहा था। कौन? संगचूड़, संगचूड़ तुलसी का पति। भगवान ने उसका फिर वध किया। कई बार समझ नहीं पाते हैं, जालंधर की पत्नी भी तुलसी थी। कई तो संगचूड़ तो जालंधर बोल देते हैं, जालंधर अलग है। संगचूड़ कौन है? संगचूड़ है सीधामा सखा, जो राजा जी ने अभिशाप दिया था ऊपर, वो संगचूड़ बन के आया था। जालंधर की उत्पत्ति शिवजी क्रोध से हुई है, क्रोध से, तो अलग अलग है। पर दोनों की पत्नी का नाम तुलसी था। ये लोग भ्रमित हो जाते हैं। तुलसी जो है, जो वृंदा देवी, उनका पति का नाम जालंधर। और संगचूड़ इसकी पत्नी दूसरी तुलसी, वो नहीं है। नाम तुलसी था उसका भी, वृंदा देवी नहीं, वो तुलसी था। सब आदमी नाम समान है, ये लोग चक्कर में एक कर देते हैं, देखा नहीं। और पर उसी पत्नी भी सती थी, सती। संगचूड़ी पत्नी वो भी सती थी, पूरी बल प्राप्त हो रहा था। पर जो वृंदा जी हैं वो क्या नाम है उसका, जालंधर की पत्नी थी। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से भगवान ने, महाप्रभु ने यहीं पर काजी का उद्धार किया, तो उसको प्रेम प्रदान कर दिया। तार प्रेम दिया कहले वैष्णव प्रधान, प्रेम दे करके काजी को वैष्णव शिरोमणि बना दिया। और इसे बताए हे कि क्या भाग्यवान व्यक्ति काजी, जो काजी उद्धारी कथा को श्रवण करता है। भाग्य नहीं तो श्रवण नहीं करेगा। परिणाम क्या हुआ? मतलब देह त्यागा। महाप्रभु ने काजी को समाधि स्वयं अपने हाथों समाधि प्रदान की, अपने अध्यक्षता में प्रदान की। सबसे पहले मिट्टी महाप्रभु डाले वहां पर, और वहां पर एक बकुल पेड़ लगा दिया था, एक पेड़ लगा दिया था, चंपा फूल, ऐसी डाली रोप दी थी, और वो डाली फलीभूत होकर के पेड़ बन गई। अभी तुम जाओगे ना, देखना विशाल पेड़ है वो, सूख गया तो भी ऊपर हरा भरा है। आप पता नहीं मैं कैसे साल पर देखा था मैंने, मैं तो के साथ गया नहीं, 10 बार साल हो गए। मेरे को तो बहुत साल हो गए, 10,000 में गुरुदेव गए, 2008 8 के पास गया था मैं, तो दिया ही नहीं। ये हाल है, भ्रष्ट तत्व नवदीप तत्व भेद देखे भेद। हाँ, जो व्यक्ति ब्रज तत्व और नवदीप में भेद देखता है, ब्रज अलग नवदीप अलग, कृष्ण अपराधी है, उसको मोक्ष मिल जाता है। क्या मोक्ष? जो वैष्णव कहा कैवल्यम नरकायते, उसको मिलता नरक। नरक क्या? नरक नरक में तो उसको पकाते हैं, तब तो उसको तलते हैं तेल के अंदर पकौड़ी की भांति, और ये कहाँ पहुंच जाता है? ये मुक्ति लोक, पड़ा हुआ आराम से कोमा में, ना होश ना दुख ना पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं कोमा। हे हेता अपराधी पाए प्रेम रत्न दान, अतः गौर लीला सर्वोपरि होन। इसलिए यहां पर अपराधी व्यक्ति को भी प्रेम रत्न प्राप्त हो जाता है। कहां पर? नवदीप में। इसलिए गौर लीला सर्वोपरि है। यदि कृष्ण ही महाप्रभु हैं, वृंदावन ही क्या है? नवदीप है, तो महिमा नवदीप की अधिक है। सीधी बात है, ब्रज जो है सिद्धों के लिए है, ब्रज साधुओं के लिए है ही नहीं। साधुओं के लिए आपको क्या है? नवदीप। तो हम यहां पर हैं, तुम सब सिद्ध हो, इसलिए यहां बैठे हुए हो, तुम सब सिद्ध हो, है ना? सिद्धि है, सब सिद्ध हो चुके हो बड़े कुकर में।
हैं? इस माया आराम से चबा चबा के खाएगी, हैं? सिद्धि। गुरु जी, हाँ। ये जो साधन तो हमें नवदीप में जाके करना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? अभी हम वृंदावन, ना हम नवद्वीप में हैं ना वृंदावन में हैं, कहीं नहीं। हम इस जमीन पर हैं, समझ गए? नहीं, जो नवदीप में है वहाँ पे साधन कर रहे हैं, वो तो हम लोग श्रेष्ठ हो गए। वो भी नवद्वीप में नहीं है। क्यों? नवद्वीप कैसे किसको है? हम वृंदावन में रह रहे हैं क्या? हम वृंदावन में रह रहे हैं क्या? कोई पूछा प्रभु जी राधा कुंड में रहना श्रेष्ठ है कि गोवर्धन में से वृंदावन में? मैंने कहा पाकिस्तान में। क्यों? जहां वैष्णव संग मिल जाए वही श्रेष्ठ है हमारे लिए भी। अब हमारे लिए ब्रजधाम थोड़ी, कहाँ ब्रजधाम है? देखिए नवद्वीप धाम है क्या? नहीं, वो धाम तो वही है, परंतु अभी हमारी योग्यता कहाँ है धाम में निवास करने की? अभी हमारा महत्व किसका है? साधु संघ का महत्व है। जहाँ साधु संघ मिल जाए, दुबई में हो, कजाकिस्तान में हो, रशिया में हो, जहाँ साधु मिल जाए, शुद्ध साधु, हमारे लिए वही स्थान अभी श्रेष्ठ है। राधा कुंड में आ गए, शुद्ध साधु संघ नहीं मिला, बम्बई में रहें, शुद्ध साधु संघ मिल गया, श्रेष्ठ कौन सा है? बम्बई श्रेष्ठ है। महत्व क्यों? महत्व किसका है अभी? हमारे साधु संघ का महत्व है, उसके पश्चात काम। तो बोले कोई वैशिष्ट है? वैशिष्ट तो है। जब धाम में आते हैं सुकृतियां तो न चाहते हुए बन जाती हैं, परंतु अपराधी तो बनते हैं। सुकृति बनती हैं, अपराधी तो बन ही जाते हैं। इसलिए हमारा जो अनर्थग्रस्त जीव है उसे किसे महत्व देना चाहिए? मैं तो ना राधा कुंड में रहता हूँ, एक था हमारा यहाँ रहता है राधा कुंड में। भोजी क्या अनुभूतियाँ होती है राधा कुंड में क्या करके। मैंने कहा बहुत तेरा अनुभूति हो, धन्य हो। राधा कुंड जब राधा कुंड में माला करता हूँ ना, अनुभूतियाँ होती क्यों नहीं? दुनिया स्नान कर रही होती है, अनुभूतियाँ होती होंगी बड़ी बढ़िया। अब राधा कुंड नाम करने लायक है राधा कुंड भी? पहले था सुनसान, अब यार नंगे नहा रहे, वहां नंगे नहा रही हैं, नाम माला होगी बैठ के, फालतू बात है। मैं रोज 1 घंटा नाम करता हूँ। कहाँ पे? राधा कुंड में। यहाँ आंखों पट्टी बांध के रहता है। ऐसा है। आज से 15-20 साल पहले होता था, वो सुनसान रहता था। अब तो मेला लग गया। माया घूम रही है। इसलिए तो हम कैसे बचेंगे इस माया से? साधु संग में। अकेले नहीं बच सकते हो। सोचोगे बहुत भक्ति हो रही है, भक्ति कुछ और ही हो रही है। भक्ति नहीं, माया की भक्ति। गौर धाम गौर नाम गौर रूप गुण, अपराधी नहीं माने तारी थे निपुण। गौर धाम, गौर नाम, गौर स्वरूप। नवद्वीप धाम महाप्रभु का नाम और महाप्रभु जी का रूप, गुण, लीला है। ये अपराध को नहीं मानती। अपराधी व्यक्ति भी यदि गौर धाम पर चले जाता है, गौर नाम ग्रहण करता है, महाप्रभु की लीला को सुनता है, तो अपराध ऐसे उड़ जाते हैं, अपराध नष्ट हो जाते हैं। यदि अपराधा के साधक रमने, कृष्ण नामे तारे बहुदिने। यदि साधक के मन में अपराध इत्यादि हैं, कृष्ण नाम बहुत दिनों के बाद उसको नष्ट करेगा, परंतु गौरधाम सद्य तुरंत नष्ट कर देता है अपराधों को और हृदय प्रेम को उत्पन्न कर देता है। अपराध नहीं ताहे बाधा। गौरधाम अपराध का विचार नहीं है, तो ब्रजधाम में विचार है।
तब तो यार, तब तो वहीं जाना चाहिए। अपराध करने में मजा तो आता ही है, अपराध करने में आनंद तो आता ही है। नवजुवक खूब अपराध करेंगे, खूब अपराध करेंगे भाई, जय गौर बोल देंगे, क्या बन जाएगा? नाम ने बलाद जैसे पाप बुद्धि सो फिर नाम अपराध कितो, पाप ही अपराध बन जाता है, सामान्य पाप अपराध बन जाता है। कैसे? नाम के बल पर। चिंता नहीं, बोल देना वहां पर है। गौरधाम अपराध का विचार नहीं करता, करने लगे पाप करने लगे, परंतु बस वही पाप का बन जाएगा अपराध। नाम के बल पर करना, क्योंकि पाप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बुद्धि हो गई, पहले पाप था वो, क्या बन गया? अपराध बन गया। समझेंगे नहीं? जैसे एक व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, पाप है क्या है वो? पाप, अपराध नहीं, पाप है। मांस मदिरा आदि खा रहा है, यह अपराध नहीं, पाप है। क्यों पाप है? वेद विरुद्ध आचरण कर रहा है, अपराध नहीं, पाप है। परंतु एक जब महापुरुष जब मना कर दिया तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो भी हम कर रहे हैं, अब अपराध बन गया है। तो दूसरी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। जब तक महापुरुष ने हमें रोका नहीं, कर रहे थे, तो भगवान को कोई बात नहीं, बच्चा है समझ जाएगा। जब महापुरुष ने हमको उपदेश दिया, समझाया बुझाया, छोड़ा तो नहीं, उनके बड़े देश बुद्धि और आ गया। अब क्या बन गया? ये अपराध बन गया। क्योंकि अब संबंध किससे हो गया? उस वैष्णव की अवज्ञा हो रही है। तो यहाँ वो क्रिया हम कर रहे हैं, उसका महत्व नहीं है। महत्व क्या हो गया? हमने उस वैष्णव गुरु जी का आदेश का पालन नहीं किया। ये आदेश पालन न करना अपराध बन गया। तो व्यभिचार करना वो अपराध नहीं, वो पापी है। यहाँ अपराध क्या बना? गुरु अवज्ञा हो गई, वैष्णव अवज्ञा हो गई, ये अपराध बन गया। पाप को बहुत सह लेते हैं, तो छोड़ो कोई बोले ये भी ऐसे ही, वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, कोई को बहुत दुष्ट था, परंतु अपराध क्या बनाया? पर अवज्ञा जो हो गई, उनके प्रति गुरु के प्रति द्वेष भाव आ गया। बहुत बड़े बनते हैं अपने आपको, बड़े बन जाता है, बड़े बनते हैं आपको, बड़े साधु बनते हैं, बड़े उपदेश देते हैं, हो गया। इसलिए सावधान। वो बस क्रिया की थी, पाप आप ही रहा, ये अपराध क्या हुआ? वो व्यभिचार करना अपराध नहीं बना, वो पापी पाप रहा। अपराध क्या बनाया? अपराध क्या बन गया? जो अवज्ञा हमसे हो गई, वो अवज्ञा अपराध बन गया। क्रिया की थी, क्रिया अलग अलग नहीं होती है। इसलिए कहते हैं यदि साधक के मन में अपराध हो, कृष्ण नाम कृष्ण धाम उसको बहुत दिनों में उसको उद्धार करता है। वो गौर नाम गौर धाम सद्य अपराधों को नाश भी कर देता है और प्रेम भी प्रदान कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह महिमा ये महिमा कौन समझा रहा है हमको? अब भक्ति विनोद जी महिमा समझा रहे हैं। अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद नित्यानंद जी कहने लगे, ये देखो हे जीव काजिर समाधि, देख ले जीव नाशो आदि व्याधि। हे जीव, ये जो सामने देखो एक काजी की समाधि है। जो समाधि का दर्शन कर लेता है, उसकी आदि और व्याधि जितने बीमारियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। वहां जाकर कीर्तन भी करते हैं ना, ओई वैष्णव ठाकुर दया सागर। कब जाएंगे उधर? आज गए? कब जाएंगे? कब जाते उधर? कल जाए उधर मायापुर? हाँ, फोन आया था मेरे को, क्या नाम का, यहाँ से कौन गए वो? प्रभु जी मैं बैठा हूँ, मैं वो योग पीछे बैठा हुआ हूँ। मैंने आपके लिए प्रार्थना मैंने की आपके लिए।
हैं? वो उनका ही अच्छा गुण है। बोला आपको 2:30 बजे कॉल करके बोला जय निता जय कौन बोला रो रहे थे, दूसरा बोला जय निता जय कौन, बोला जोर से बोलो। हाँ रोते रहते हैं। हाँ अच्छा बहुत अच्छा। अब वहाँ दर्शन करने के पश्चात नित्यानंद जी ने आगे समय तो प्रणाम करो, काजी नगरी की काजी समाधि की प्रणाम करो और उनसे कृपा मांगो। क्या कृपा मांगो? क्या कृपा मांगोगे? तू क्या मांगेगी बता? राधारमण प्रेम। हमारे भी मतलब महाप्रभु कृपा। आप क्या मांगेंगे विनीत जी? आपने क्या मांगा? तूने क्या मांगा हरिभक्त? हरी गुस्सा बात। आपने क्या बताया संजय? आपने क्या मांग लिया? आपने क्या मांगा? आपने आदि की माँ की आपका नाम क्या है? हैं? मजा नहीं आया। तूने क्या पूछना था? जो आपने मांगा वो मैंने मांगा। अच्छा मेरे को मांगा ही नहीं। एक चीज मांगो, जड़ पकड़ लो, वैष्णव संग। समझे कि नहीं? ये पकड़ लिया, नसीब नाश हो गए, अपराध नाश हो गए। तुम डालिए पकड़ रहे हो। क्या पकड़ो? कहां पर है? वैष्णव के पास है ना। क्या मांगो वैष्णव से? क्या मांगोगे? संग। यदि अनर्थ दूर हो तो अनर्थ दूर हो जाएंगे, फिर प्रेम कहां जाएगा? तो ये फिर पाप दूर हो जाए। पाप दूर हो गए, आगे खत्म। क्या मांगना है? क्या मांगना है? साधु संग। वो मांग लिया, है ना? न योग सिद्धि न मासु मोक्षो वैकुंठ लोके पिन पास प्रेमा पिन साधि चित्ते तरंतु ममासु वृंदावने वास। अब देखो क्या करें? क्या योग सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, प्रेम भी नहीं चाहिए। कोई प्रेम भी नहीं चाहिए, वृंदावन वास चाहिए। लो, प्रेम भी नहीं चाहिए ना, प्रेमापी नशात नहीं चाहिए। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि वृंदावन वास मिल जाएगा तो, यदि यहां वास मिल गया, वृंदावन वास मिल गया तो क्या होगा? सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। इसे बुद्धिमानी कहते हैं। क्या करें? पर मुझे एक चाहता हूं वृंदावन में वास मिल जाए, निवास मिल जाए। और वृंदावन में वास मिलेगा तो क्या मिलेगा? साधु कहाँ रहते हैं? बस समझे कि नहीं? इसे कहते हैं जड़ पकड़ लेना। हाँ, इसे कहते हैं बुद्धिमानी। ये चाहिए वो चाहिए, कुछ मुझ में मांगो, चिंता मत। सोना चाहिए, चांदी में बहुत कुछ नहीं, चिंतामणि दे दो, चिंतामणि दे दो, हो जाएगा। सब फेल हो गए, सब फेल हो गए मांगने में। कोई प्रेम मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, हैं? क्या मांगना है? साधु संग, बस। और यही सबसे कठिन, प्रेम मांगना सबसे कठिन है। सबसे कठिन है तो कठिन है साधु संग मांगना। समझा क्या? और सब कुछ जीवन की प्रेम का आधार क्या है? साधु संग। अनर्थ दूर का आधार क्या है? साधु संग। साधु कृपा हो जाएगा? साधु कृपा हो जाएगा? साधु कृपा हो जाएगा? नहीं होगा। अनर्थनाश नहीं होंगे। 6 एकदम 6 2 सौदी प्रेम दो क्या उस पूरे कृपा तो है। एका के अमार नहीं पाए बल दिया प्रेम धन। तो सब मूल आधार क्या है? तो सब फेल हो गए। एक ने भी ये नहीं कहा साधु संग। जो प्रेम चाहिए, हरि भक्त प्रेम चाहिए। डूब जाओ वो है ना, जो डूब जा, जो किसमें डूब नहीं, प्रेम मिल जाता तुम्हें। हाँ हाथ पर बांध दो, बोलना किसी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। साधु संग मिल गया, अब तुम्हें बुद्धि का उपयोग नहीं करना। क्या करना? साधु संग मिल जाए, अपनी बुद्धि को अब पर बुद्धि तुम्हारी नहीं है, बस खत्म।
अब तुम केवल एक पॉपट हो, क्या जोकर, क्यों तो कठपुतली हो। हमारी समस्या ये, हमारी समस्या तो यही है ना, अपनी बुद्धि को लेके जाते हैं, कुछ नहीं करना, सारा काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बेशर्ते हम अपनी बुद्धि का उपयोग ना करें। बस जैसे कहा जाए चुपचाप करते चले जाए, हो काम हो गया। हम सोचते नहीं थोड़ा ये भी कर लेता हूँ, तो वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, है ये कहा तुम इतनी का सुने तो तुम लोग पारंगत नहीं हो। कृष्णदास मैं देखा उसको, एक निष्ठ को भी उसने जब तक, अब तो ठीक है, पहले ना केवल मेरी कथा बस, तो उसे एग्जाम्पल देखना पूरा, अभी वो एग्जाम्पल सारे मेरे होते हैं, एज इट इज। तुम लोग फेल हो जाते हो, पूछता हूँ उत्तर नहीं दे पाते हो। श्रोता हो तो ऐसे श्रवण किया उन्होंने, पक्का निष्ठ था, जो कहा कितना पारंगत बन गया। तो मैं समझ गया, तो यहाँ पे ये सुन लेता हूँ और सुन लेता हूँ, जो ये कथा चल रही है महत्वपूर्ण, नहीं सुनेंगे, अपना अलग कान लगा करके सुनता है ना। पूछता हूँ एक प्रश्न उत्तर नहीं मिलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखना, तो कोई इसको सुनेगा तो बोले प्रभु जी डिक्टो है। कारण क्या है, तुम लोग तो हाथ पर यहाँ मारते हो। हाँ, जब तुम अपने पैर पर खड़े हो जाओ फिर हाथ बार मारो, तब कब जब पारंगत हो जाओ, तो प्रारंभ में ही अपने गुरु भी शुरू कर देते हो, इसलिए सामने उत्तर दे नहीं पाते हो। यहाँ कहते ये कथा सुन रहे, कथा चले ना, इसको दोबारा नहीं सुनोगे, बोल वहां से अब नया कुछ सुनने लग जाते हैं, न ये रहा न वो रहा। वैसे तो मैंने किसी नाच गया, अब देखो कि पारंगत हो गए शास्त्रों में, क्या कथा बोलते, तब होता है बेस ना, बेस बन जाए फिर तुम चिंता नहीं। जब बेस नहीं बनती है, बहुत जगह श्रवण नहीं करना चाहिए, बहुत जगह, क्योंकि अभी पक्के तो है नहीं, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, ये करने लगे वो मिक्सचर हो जाता है। बेस बन जाए फिर तुम चिंता नहीं। जो है ना नींव, खर्चा कहाँ पर आता है, बिल्डिंग बनाने में नींव में आता है। नींव में ईंट पक्की होनी चाहिए, ऊपर कच्ची भी चल जाएगा, नींव पक्की, आपकी नींव पक्की है सब ठीक है। ये बेसिक कमजोर हो गया, सब मामला गड़बड़। तुम्हारी समस्या ये है। तो धाम परिक्रमा की, नवनीत धाम की परिक्रमा, भक्त बिंद की, तन से मन से करने वालों की, केवल मन से करने वालों की। चलो।